जावे टाइम भजन दानाहि गुआवे टाइम भजन दानाहि गुआवे। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खजानगिरी जी महाराज डेरा स्वामी सिंगारा गिरी जी महाराज शब्द गुरु गद्दी पलौटा साहब जम्मू। सत स्वरूप रूप गुरु पाल नाम कमाई जतन संभाल। सत स्वरूप रूप गुरपाल नाम कमाई जतन संभाल। सतनाम परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सब तो पहला दासताद साध संगत के चरणों विच कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम कि आप सब गुरु महाराज जी की गोद विच विराजमान हो और मालिक दे नाल जुड़ी बैठे हो। आओ प्यारे गुरमुखो, अज श्री सोमराज जी उन्हों का समुचा परिवार अपने बेटे की शादी जो है उसका शुभ आरंभ होने जा रहा है, जो कि सब तो पहला साध संगत के चरण जिहड़े है अपने गृह विच पा करके गुरु महाराज जी के चरण पा करके अपने शुभ कार्य की शुरुआत जी है मालिक के हुक्म अनुसार जो हो रही है। मुबारक उन्होंने रूहां नूं है जो अपने कार्यों की शुरुआत जी है सतगुरां नूं याद कर करके संगत की सेवा कर करके ये जो शुरुआत होंदी है और ये भरोसा हुंदा है रूह नूं ये कार्य जिहड़ा है ये मेरा करने वाला नहीं, ये परमेश्वर का करने वाला है। मैं तो एक जिम्मेवारी निभानी है जो मैनू सतगुरां ने मेरी ड्यूटी लाई हुई है, अपने बच्चों की सेवा करनी, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हों का वार जिहड़ा है कार जिहड़ा है शादी का करना। किरपा सतगुर की चलती है, जिस रूह में भरोसा हो जाता है उस रूह के कार्य जिहड़े परमात्मा आप आके सवारता है, निर्विघन संपूर्ण करता है। इस करके संगत बुलाई जाती है और संगत का आशीर्वाद जड़ियाँ रूहां भजन बंदगी वालियां होंदियां ने वो संगत कोलों गुरु महाराज जी को आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। इस करके आओ गुरु प्यारिओ, गुरु चरणों के विच ये सत्संग है। सत्संग का जो इस रूह का संबंध है वो बहुत गहरा है। सत्संग का संबंध का रूह जिहड़ा है ये रूह नाल ये बहुत गहरा है। असल च रूह की पहचान ही सत्संग है। रूह को जो सत्संग मिलता है इस रूह का जो भला है, इस रूह का जो कल्याण है वो इहदे विच छुपिया होया है। इत्थे रूह नूं एक संदेश मिलता है, एक सुनेहा मिलता है परमात्मा का इस आत्मा नूं कि तू आत्मा जन्मां तो विछड़ी हुई है, तू अपने परमात्मा नाल किस तरह मिलना है। इस करके जिन्हां रूहां नूं अपने परमात्मा नाल मिलण दी प्यास हुंदी है, एक ऐसा तांग हुंदी है जिस रूह नूं ये पता लग जाता है सत्संग सुन के कि मैं तां इत्थे नाम जपण वास्ते आई हुई, मेरा होर इत्थे कोई काम नहीं है। अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। इस संघां दे विच सानूं मिलदा है इस गल दा पता
कि रूह का एक कर्म जिहड़ा है वो केवल नाम जपण दा है। ये जितने असी होर कारोबार करते हैं ये इस तन की खातर है। इस तन नूं छत भी चाहिए, इस तन नूं कपड़ा भी चाहिए है, इस तन नूं रोटी भी चाहिए है। ये बाकी सारे कारोबार जितने भी हैं वो इस तन तक सीमित हैं। ये तन जो चला गया सारे दे सारे ये जिहड़े कारज है खत्म हो जाने। रूह हुंदियां तन दा मुल है, बिच भुलेखे तू विल कोलिया, कड भुलेखा तू दुनिया दा छड्ड के, शोर बंदिया तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल, कर लै गौर बंदिया। अज सत्संग की कहंदा है? सत्संग सानू गौर करने बारे कहंदा है। बेशक असीं बड़े बड़े कर्मां विच फसे होए हैं, बड़े बड़े कारजां विच फसे होए हैं, होर कई पूजावां दे विच फसे होए हैं, लेकिन होर जिहड़ियां सतगुर तो इलावा जिहड़ी पूजा है, सतगुर के इलावा जो होर कारज है, प्यारे गुरमुखो वो सानू दुनिया का राह दिखाता है। केवल दी केवल एक सतगुरु है, गुरु महाराज जी है, जो तेनों धुर दा रास्ता दसदा है, जो तेरे कल्याणकारी हुंदा है, जो तेरे वास्ते भले लई हुंदा है। इस करके प्यारे गुरमुखो ये सत्संग भी सानू गौर करके सरवण करना चाहिए है, क्योंकि साडी जिंदगी जिहड़ी है प्यारे गुरमुखो ये तां ही सफल हो सकती है, ये तां ही सफल हो सकती है जदों इस रूह की जो खुराक है। देखो इस तन नूं पालन वास्ते, इहदे हिष्ट पुष्ट वास्ते, इहदी तंदुरुस्ती वास्ते असीं किते किते यतन करते हाँ, कितने उपराले करते हैं। दिन रात साडियां दौड़ां लगियां होईयां आ, काहदे वास्ते? इस तन वास्ते। जरूरत तो ज़्यादा टाइम करते हैं, काम करते हैं, तां भी साडियां जरूरतां जिहड़ियां इस तन दीयां पूरीआं नहीं होंदियां। गुरु महाराज जी कहंदे आ प्यारे गुरमुख तू सत्संग विच आ, तू सत्संग दे बचनां नूं सरवण कर, और इस तरीके नाल सरवण कर कि तेरा एक एक शब्द जिहड़ा सतगुर दा बचन दा वो तेरे सीधे मन ते टकोर करे, चोट करे। मन ते चोट क्यों करे? ये मन ने सानू इस दुनिया विच ऐसा भ्रमित किया होया है। इतनियां जरूरतां, इतनियां खाशां, इतनियां तृष्णावां नाल साडा संबंध जोड़िया होया है, साडे को सतगुर दा नाम जपण वास्ते एक मिनट भी नहीं है। देख लो चाती मार के किहदे कोल कितना टाइम है। अज ते किते रिश्तेदार कहंदे तुसीं आंदे नहीं, कहंदे टाइम ही है नहीं साडे कोल, की करिए भाई। रिश्तेदार को जान जोगा टाइम नहीं है तो भजन करने का तो टाइम कितने होएगा। और वाकई गल दुरुस्त है प्यारे गुरमुखो। संता महापुरुषां ने, पीरा फकीरां ने, गुरु अवतारां ने इसका राह एक जो दसिया होया है, ये राह किन्हां नूं मिलदा है प्यारे गुरमुखो? अंकड़े कड्डे हुए ने भी भाई तेरे को नाम जपण जो का टाइम नहीं है, नहीं टाइम तेरे को। ये महापुरुषों ने अंकड़े कड्डे हुए ने। एक मिसाल दिंदे ने, कहंदे ने अब्बल ते 100 साल उम्र हुंदी किसी दी नहीं, 60 65 70 तो गां कोई टपदा ही नहीं है। कोई भागा वाला जीव है जिहड़ा 70 तो उपर टपदा है, नहीं तो इतनी बीमारियां असीं गल पाईयां होईयां आ, खोखला कर दिता साडे शरीर नूं, जो 70 तो तां टप्पा नहीं दिंदा। सतगुरां ने अंकड़ा की कड्ढिया? मान लो उम्र 100 साल हुंदी नहीं है, मान लो जे हो जे ते 100 साल की उम्र विच दिन रात आने नहीं। दिन रात जिहड़ी रात है वो असीं सो के गुजार दिंदे आ, जिहड़ा दिन है वो घूम फिर के। भाव कि 100 साल दे विच 50 साल ते असीं सौ के कढ छड़ी, 50 साल सौ के कढ छड़ी। वो काहदी उम्र है जिहड़ी सौ के कढड़ी है? ते बची 50 साल, 16-17 साल का तो वैसा ही बच्चा हुंदा है, इहनूं पता ही नहीं हुंदा किसी गल दा। 16 15 ते 50 75 साल तो हो गई प्यारे गुरमुख। मगर की बची 25, तो जो 65 70 75 साल का हो जाता है, वैसे सतरिया वतरिया जाता है, बोलता कुछ है, बुलांदा कुछ है, सुनता कुछ है, सुनांदा कुछ है। कित्थे है उम्र इहदे कोल? आओ प्यारे गुरमुखो, ये जो सत्संग दे विच एक गुरु शब्द आंदा है, गुरु शब्द आंदा है,
ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਵੜਾ ਤਿਨ ਹੋ ਕੋੜੂ ਕੀਨ, तीन लोक के भय धनी, गुरु आगे अधीन। कृष्ण राम जी अवतार दसे गए ने, दुनिया के अवतार आए ने, लेकिन गुरु उन्होंने भी धारना पे आया। राम कृष्ण को बड़ा तिन हो गुरु कीन, तीन लोक के भय धनी, गुरु आगे अधीन। अगर गुरु की जरूरत ना होंदी प्यारे गुरमुखो, ते ये हस्तियां जो हन कदी भी गुरु ना धारदियां। इस करके प्यारे गुरु, गुरु का पंथ निराला है, पंथ निराला है। इस पंथ पे चल करके चलना की है, आज का की पता है गुरु दी किन्हां नूं कदर है, किन्हां नूं पता है गुरु की चीज जो गुरु दे दसे हुए मुताबिक चलदियां ने, जो रूहां दसी हुई जुगती नूं वरतदियां ने, दसे हुए नाम की आराधना करदियां ने, कितना नाम की कमाई करनी है, जो उस तरीके नाल अपने मालक के दसे हुए नाम नूं जपदियां ने। प्यारे गुरमुख जो सच्चे हिरदे दे नाल दिल विच तड़प लै करके, दिल विच तंग लै करके, दर्शनां दी प्यास लै करके जो अपने गुरु दे शब्द नूं ध्याउंदियां ने, जपदियां ने, गुरु कृपा करता है, गुरु रहमत करता है। गुरु उसके अंदर ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक प्यार अपना, एक ऐसा आनंद सतगुर के दर्शनों का उस रूह को प्राप्त होता है। फिर इस रूह को उस पता लगता है भी गुरु की चीज़ होती है। इसे करके प्यारे गुरमुखो, सतगुरु रविदास महाराज ने लिखा सी, गुर की लखो दयालता, सतगुर की उपसार, कहे रविदास भगवान ने दास दिए जगतार। कौन तरदा है दुनिया के उपरों? कौन अपनी जिंदगी की बाजी जित के जाता है? कौन अपने स्वासां नूं जित के जाता है? कौन अपने स्वासां नूं लेखे ला के जाता है? वही ला के जाता है प्यारे गुरमुखो जिन्हां ने सतगुर दे नाम की कमाई की है। गुर की लखो दयालता, गुरु सानू इस दुनिया विच मिलता है। गुरु सत्संग दे विच इस रूह आत्मा नूं जगाता है और मन ते चोट करता है कि मना तू किहड़े कम्मां च पिया होया है, तू करना की सी, तू कर की रहा है। जदों ये मन गौर करके सतगुरां दे शब्दां नूं सरवण करदा तो फिर समझो प्यारे गुरमुखो, ये मन चोट खाएगा। तुसीं सुन रहे हो, मन करके नहीं सुन रहे, असी मन करके गा नहीं रहे, शब्द गाने आ, भजन गाने आ, सिमरन करते हैं, पर जो मन करके करता है, मन करके सुनता, क्योंकि सुनाना तो मन नूं है। मन ही इस दुनिया दे विच अपने आप नूं पहुंचाया होया है, तरह तरह के लारियां दे नाल इहदा संबंध जुड़िया होया है। लारे लगे हुए ने किहदे? काल दे। काल कहंदा मन जो तू मंगेगा मैं तैनूं देंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करांगा। ये मन दे आखे लग्या होया है और दुनिया दे विच उसनां नूं सुखां नूं भालदा पिया है, जिस करके ये धोखा खा रहा। असीं कहंदे अज सब कुछ हैगा, पैसा हैगा, इज्जत हैगी है, मौज हैगी है, किरपा हैगी है, सारा कुछ हैगा। जे सब कुछ होया तेरे कोल, जे नाम ना होया तां की? जे नाम ही नहीं तेरे कोल, नाम की कमाई तेरे कोल नहीं, होर सब चीज़ां हैगियां है, जे नाम की कमाई नहीं तेरे कोल, नाम जपना तेरे कोल नहीं है, तो तेरे समझो पल्ले कख नहीं। क्यों?
कदर करो इस जन्म दी बेकदरा ना रोल। एक दिन ऐसा आएगा जाना मालिक दे कोल, कलिया किसी लैन नू की लियाया गोल, पल पल दे हिसाब नू लेना मालिक तोल। दान पुण्य ते सिमरन किन्ना कीता कहना बोल, दास खजाना सिमरन वाजों तेरा की है मोल। सिमरन वाजों इस रूह दा कल्याण नहीं होना, इस शरीर दा भला नहीं होना। इस करके प्यारे गुरमुखो ए शरीर दे हुंदियां हुंदियां इस नूं वरत लो, इस श्वास दे हुंदियां हुंदियां श्वासां नूं वरतन दी जाच सिख लो। और श्वासां नूं वरतन दी जाच केवल गुरु दसदा है। संतां हथ कुंजी होर दर खुले नहीं, गुर पूरे भाग मिलावणिया। श्वास श्वास की जुगती जिहड़ी है वो केवल दी गुरु महाराज जी कोल है। श्वास श्वास मन भजन करो, सिमरो श्री गुरु नाम, रविदास कहे गुर शरण में पावे सुख विश्राम। और प्यारे गुरमुखो जिसनों गुरु का पता लग जाता है फिर वो की करता है, उसने इस गल का पता लगता है कि गुरु हर थां सहाई है, गुरु हर जगह सहाई है। एक किनू लगता है, उस गुरु वाली रूह नूं लगता है पता जिन्हां दे कोल गुरु महाराज का नाम है। बेटे की शादी है, सांध होनी है, सांध दे विच पहली भगती जिहड़ी गुरु महाराज दी हैगी है, गौर करके सरवण करना गुरु महाराज जी की समझा रहे ने। बाणी जो सांध की जाती है, सांध विच गुरबाणी का पहला भगती है, सोहंग सांध सलखियां सर्व घट मिल गुर नाम लगायो रट। सोहंग सांध सुलखियां सर्व घट मिल गुर नाम लगायो रट। महाराज जी कहते प्यारे गुरमुख जो तू सांध करनी है, सांध पढ़नी है, सांध विच बैठना है, तो उसका की मतलब होता है। सांध जी है ये सब तो पहले 4 दिन पहला होया करती सी। साक अंग नानके मापे जो है सारे बुलाए जाते सन, शरीका भाईचारा बुलाया जाता सी। जेड़ा आके सांध विच नहीं सी बहंदा पता लग सकता जी साडे नाल नाराज है, इस करके ब्याह तो पहला पहला नूं मना लिया जाता सी। ये फिर 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, फिर 1 दिन हुई, अजकल लोग ब्याह दिन करते। तो प्यारे गुरमुखो की महाराज जी कहना चाहते हैं, सोहंग सांध सलखियां। महाराज जी कहते धर्म ग्रंथ साडे होर महापुरुष साडे जितने भी हैं सानू ये कहते ने कि परमात्मा कन कन दे विच विराजमान है। परमात्मा कन कन दे विच विराजमान है। सोहंग सांध सलखियां सर्व घट, वो सारे घट दे विच मालक रहिंदा है। सारे जितने पढ़ो, जितने सत्संग सुनो, जितनियां तुसीं धर्म ग्रंथ पढ़ो, जितनियां धार्मिक पुस्तकां पढ़ो, उन्हां विच लिखिया होया है कि परमात्मा घट घट दे विच वसिया होया है। ये तो जानकारी हो गई कि परमात्मा घट घट दे विच वसिया है। हुण ये शरीर जिहड़ा है, आत्मा जिहड़ी है, अपने परमेश्वर नूं मिलण वास्ते आई है, पर परमात्मा ने दर्शन करने वास्ते आई। सुन ते लिया कि परमात्मा घट घट विच है, ये आत्मा ने सुन लिया, शरीर ने सुन लिया, लेकिन है देखना चाहते हैं असी परमात्मा नूं देखना चाहते हैं, दर्शन दीदार करना चाहते हैं कि वह घट घट विच किस तरह वस रहा है, किस तरह पता लगेगा। तो महाराज जी कहते सोहंग सांध सलखियां सर्व घट मिल गुर नाम लगायो रट। भाई जे तू ये जानकारी तेन मिल गई, अगर तू परमात्मा नूं मिलना चाहना है तो फिर तेनू गुरु महाराज की शरण विच आना। मिल गुर नाम, गुरु महाराज जी नूं मिलो। गुरु महाराज जी कितने मिलणगे? सत्संग च मिलणगे, संगत विच मिलणगे। मिल गुर नाम लगायो रट। जो गुरु महाराज जी तू मंग करेगा कि महाराज जी मैं मालक नाल मिलना चाहना है, मैं परमात्मा का जी हाँ, मैनू मौका मिलिया, मैनू अवसर मिलिया है, ये 5 भौतिक शरीर मिलिया होया है। क्यों? क्योंकि 30 लाख किस्म के रुख दरख्त ने, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे ने, 14 लाख किस्म के पशु पंछी ने, 9 लाख किस्म के पानी के जीव ने, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जश किन्नर पिशाचिन, ये 84 लाख जूना ने। इन्हां दे विचों एक अवसर मिलिया है, अवर जून तेरी पनहारी, सब के ऊपर तेरी सरदारी। यह एक मौका मिलिया है मानस दे पाकर। इंसान ये तेरा उच्चा और सुच्चा जीवन है, इसनों तू की कर, इसनों गुरु दे हवाले कर दे। ये शरीर तन मन तन जो है अपना गुरु को अर्पण कर दे। तन मन सौंप गुर के पास, तिस सेवक के कर सब होन रास।
तो प्यारे गुरमुखो ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਭੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 5-6 ਮੰਜ਼ਲਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੁਟੀਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਫਰਸੂਸਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ तो क्या होया? वो राजा जेड़ा ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो प्यारे गुरमुखो राजे का मन किया कि मैं इसनूं बुला के देखा, इसनूं मैं पुछा, कोई दिन मुलाकात करा इस फकीर नाल। तो उन्हें अपने एहलकारां नूं आख्या, वजीरां नूं आख्या, संतरियां नूं, इन्हां नूं संतां नूं बुलाओ बई। उपर एक पालकी हुंदी सी, ਉਹ थल्ले रस्सियां नाल डगांदे सन थल्ले जमीन ते। उन्होंने डगाई और संतां नूं इशारा किया कि राजा साहब मिलना चाहते ने, इस बह जाओ, तुसीं उपर आ जाओगे। वो संत जी उपर बैठे पालकी दे विच, तो उन्होंने खिंचिया उपरों, 2-3 मिनट च उपर आ गए। जो आ गए प्यारे गुरमुखो तो क्या होया? महाराज जी के सामने उन्होंने आसन लाता, राजा जी सामने। तो राजा जी ने सोचा कि ये कोई भगत फकीर रब दा बंदा है, इन्हां नाल रब दी गल करदे आ। तो राजा जी ने सवाल किया, आख लगा फकीर संत जी, तुसी रब नाल किस तरह मिले? तुसी रब नाल किस तरह मिले? तो राजा जी नू फकीर जी ने बड़ा सरल जिहा जवाब दिता, राजा जी जितना तुहानू मिले उतना रब नू मिल पे, जितना तुहानू मिले उतना रब नू मिल पे। सवाल तो बड़ा औखा पूछिया, पर सवाल का सरल भाव दे नाल जवाब दे दिता, लेकिन राजा की समझ नहीं आया। राजा ने कहा, फकीर जी किस तरह, ये किस तरह? आखन लगा, राजा जी तुहानू मिलना होवे, किसने तुहानू मिलना होवे तां की हुंदा है? सब तो पहला थले संतरियां नू मिलना पैंदा है। संतरी फिर अगे अंदर जाके मंत्रियों नू सलाह दिंदे ने कि कोई ऐसा है कि राजा जी नू मिलना चाहता है। वो मंत्री जिहड़े वेरीफाई करते, वेरीफिकेशन करते हो किस तरह का बंदा है, कौन है, कितों है, वो सारी वेरीफाई होंदा है। वो मंत्री फिर राजे दे वजीर जो सलाहकार होंदा है उसनूं सुनिया मिलता है, वो वजीर भी अपने थ्रू उसकी जानकारी लेंदा है, कौन है, कितों आया है, किस तरह का की काम है राजे नाल। वो अगे राजे नूं सुनिया दिंदा कि राजा जी फलाना फलाना बंदा जो मिलना चाहता है, राजे की मर्जी है, उन्होंने 2 महीने बाद टाइम देवे, 3 महीने बाद टाइम देवे, 6 महीने टाइम दे दे, नहीं भी दे सकता है। इस काम नूं करदे करदे राजा जी 5, 6, 7 महीने गुजर जाते हैं, तुहानूं मिलण दी अपॉइंटमेंट लैनी होवे। हाँ हाँ ये तो ठीक है। राजा कहता, कहते महाराज जी मैनू तो कोई टाइम नहीं लगा, मैं तो 2, 3, 4, 5 मिनट तुहाडे कोल आ गया यार। राजा बड़ा हैरान होया इस गल ते। हाँ भी गल तो ठीक है, कित्थे मैनू मिलने 5-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन ये तुसीं ते मेरे को 2-3 मिनट च आ गए हो। पर तुहानूं कितना मेरे नाल मिलण दी चाह पैदा हुई? क्योंकि तुसीं मेरी किरत नूं देख रहे सी। ध्यान करके सरवण करना प्यारी साध संगत जी, तुसीं मेरी किरत नूं देख रहे सी, तुसीं मेरे कर्म नूं देख रहे सी।